अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अल-क़ाइदतुस्सानिया, दूसरा क़ाइदा, अन्नहुम यक़ूलून मा दअउनाहुम व तवज्जहना इलैहिम इल्ला लितलबिल क़ुर्बति वश्शफ़ाअ। कुफ़ार मक्का का कहना था कि हम शफ़ाअत और तक़र्रुब इलाही हासिल करने के लिए गैरुल्लाह को पुकारते हैं और इनकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। फ़दलीलुल क़ुर्बति क़ौलुहु तआला, इस बात की दलील कि वो तक़र्रुब इलाही के हसूल के लिए गैरुल्लाह की इबादत करते थे, मौला का ये फरमान है, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि अल्लाह की नज़दीकी के मर्तबा तक हमारी रसाई करा दें, ये लोग जिस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं इसका सच्चा फ़ैसला अल्लाह खुद फरमाएगा। झूठे और नाशुक्र लोगों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। व दलील शफ़ाअति क़ौलुहु ताला, इस बात की दलील कि वो अल्लाह के पास शफ़ाअत के हुसूल के लिए गैरुल्लाह की इबादत करते थे, मौला का ये फरमान है, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह क़ुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्द सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना इनको नुकसान पहुँचा सके और ना इनको फ़ायदा पहुँचा सके, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। वश्शफ़ाअतु शफ़ाअतान, शफ़ाअत की दो किस्में हैं, शफ़ाअतुन मनफ़िय्या, मनफ़ी शफ़ाअत, व शफ़ाअतुन मुस्बता, और मुस्बत शफ़ाअत। फ़श्शफ़ाअतु मनफ़िय्यतु मा कानत तुतलब मिन गैरिल्लाहि फ़ीमा ला यक़दिरु अलैहि इल्लल्लाह। मनफ़ी शफ़ाअत वो शफ़ाअत है जो गैरुल्लाह से ऐसी चीज़ के बारे में मांगी जाए जिस पर अल्लाह के अलावा कोई भी कुदरत नहीं रखता। वद्दलीलु क़ौलुहु तआला, इस बात की दलील मालिक का ये फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लह वला शफ़ाअ वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न तिजारत होगी और ना ही दोस्ती और ना शफ़ाअत जो गैरुल्लाह से मांगी गई होगी, और काफिर ही ज़ालिम हैं। वश्शफ़ाअतुल मुस्बततु हिय अल्लती तुतलबु मिन अल्लाह, मुस्बत शफ़ाअत वो शफ़ाअत है जो अल्लाह से तलब की जाए। वश्शाफ़िउ मुकरमुन बिश्शफ़ाअ, मुस्बत शफ़ाअत के ज़रिए शफ़ाअत करने वाले की अल्लाह की तरफ से तकरीम की जाती है। वल मशफ़ूअ लहु मन रज़ियल्लाहु क़ौलहु व अमलहु बअदल इज़्न, और सिर्फ़ उस शख्स के लिए शफ़ाअत हो सकती है जिसके कौल व अमल से अल्लाह राज़ी हो और अल्लाह इसके लिए शफ़ाअत करने की इजाज़त भी दे। कमा क़ाल तआला, जैसे कि अल्लाह मालिक का फरमान है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके यहाँ किसी की शफ़ाअत कर सके। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने इस कायदे में ये वादे किया है कि जिन मुशरिकों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की थी, इनका शिर्क आजकल के मुशरिकों के शिर्क से बहुत कम था। कुफ़ार मक्का लात व उज़्ज़ा और अपने बुतों से रिज़्क़ नहीं मांगते थे। लात व उज़्ज़ा, मनात व हुबल, ये अरब के मशहूर तरीन बुत थे
और वो इनकी पूजा करते थे। कुफार मक्का अपने बुतों से ये नहीं कहते थे अल्लाह हमारे लिए बारिश बरसाओ, और ना ही ये कि हमारे बीमारों को शिफा दो, बल्कि इनकी इबादत ये होती थी कि वो लात और उज़्ज़ा से और अपने बुतों से शफाअत और क़ुर्बत इलाही हासिल करते थे। वो इनकी इबादत यूँ करते थे कि बुत उनको अल्लाह के करीब कर देंगे। क़ुर्बत इलाही कैसे हासिल करते थे? वो कहते थे ऐ लात तुम अल्लाह के करीब हो, अपने रब से कहो कि हमें रिज़्क़ दे, हमारे बीमारों को शिफा दे। ये उनका शिर्क था। वो लात से नहीं मांगते थे, बल्कि कहते थे अल्लाह तुम हमारे लिए अल्लाह से मांगो क्योंकि तुम अल्लाह के करीब हो। शफाअत कैसे हासिल करते थे? कि वो कहते थे अल्लाह हमें अल्लाह के करीब कर दो ताकि अल्लाह हमारी दुआ सुन ले। ये इनका शिर्क था, और इस शिर्क की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जंग की, और कुरान इनकी हिदायत के लिए नाजिल हुआ, और तमाम अम्बिया और रसूलों की दावत इन दो कामों से रोकने के लिए थी। और आजकल के मुशरिकों का शिर्क वो इतना शनी है, उसकी कैफियत ये है कि वो ना शफाअत हासिल करते हैं और ना ही क़ुर्बत इलाही हासिल करते हैं, बल्कि अपने बातिल माबूदान को अल्लाह के मकाम पर फाइज करके उनकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं ए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे बीमार को शिफा दो, ए अली रज़ियल्लाहु अन्हु हमें रिज़्क़ से नवाज दो। अपने पीरों की कब्रों पर जाकर उनसे मांगते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, और अक़ीदा रखते हैं कि ये हमारी मुश्किल टाल देते हैं। उनको पुकारते हैं कि हमारी मुश्किल टाल दो, हमें ये चीज़ अता कर दो। बल्कि आज के दौर के मुशरिक का शिर्क इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अल्लाह मालिक की गुस्ताखी पर उतर आया है और कहता है जो नसीब में नहीं, किस्मत में नहीं, वो हुसैन से मांग लो। यानी जो अल्लाह तुम्हें नहीं देना चाहता या अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है, वो आओ हुसैन से मांग लो, वो आओ पीर अजमेर वाले बाबा से मांग लो। तो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा वो तुम्हें ये बुजुर्ग दे देंगे। ये शिर्क की कैफियत इस मकाम तक तो कुफारे मक्का भी नहीं पहुँचे थे। आजकल के मुशरिकों ने अल्लाह को बिल्कुल ही भुला दिया, और जिन माबूदान बातिला की वो पूजा करते हैं इनको अपना रब मान लिया। वो कुफारे मक्का की तरह शफाअत और क़ुर्बत इलाही नहीं हासिल करते, बल्कि जिसकी वो पूजा करते हैं उसको रब बना देते हैं। इससे वादे हुआ कि आजकल के मुशरिकों का शिर्क कुफार मक्का और अबू जहल के शिर्क से ज़्यादा ख़तरनाक है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के ज़माने में मुशरिक कहते थे हमने मुर्दों से और बुतों से तो नहीं मांगा कि वो हमारी मदद करें या हमें रिज़्क़ दे, तो फिर आपने इनसे दुआ क्यों मांगी, इनकी पूजा क्यों की? ये दुआ मांगना ही तो पूजा करना है। इसका जवाब मुशरिक ये देते थे कि हमें शफाअत और क़ुर्बत इलाही चाहिए। इसलिए इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने इस कायदे में ये वादे किया कि ये कुफार मक्का का शिर्क था, और इस शिर्क पर अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम की वईद सुनाई थी। और आजकल के मुशरिकों का शिर्क इससे भी ज़्यादा गलीज़ है, क्योंकि आजकल के मुशरिक तौहीद रबूबियत के इकरार भी नहीं करते। कुफार मक्का कहते थे कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, वही हमें रिज़्क़ देता है, और हम अपने बुतों की इबादत अल्लाह का तक़र्रुब और शफाअत हासिल करने के लिए करते हैं। इस शिर्क पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जंग की, इनको जहन्नम की वईद सुनाई, कुरान ने इनको गुमराह करार दिया। और आजकल के मुशरिक इससे भी बदतर हैं। आजकल का मुशरिक कहता है कि हमारे पीर ने हमें रिज़्क़ दिया, ये दाता है, ये गरीब नवाज है, ये बंदा नवाज है, ये बंदा परवर है, इसने हमें औलाद दी है, सैयदना अली ने हमें पैदा किया है, वही हमें रिज़्क़ देता है, वही बारिशें बरसाते हैं, बादलों पर कंट्रोल उनका है। और फिर आज के मुशरिक अपने बनाए हुए माबूदान की पूजा करता है और अल्लाह को बिल्कुल ही भुला देता है। तो ये शिर्क अबू जहल और अबू लहब के शिर्क से भी ज़्यादा बदतर है। आजकल का मुशरिक कुफार मक्का से ज़्यादा बदतर है। कुफार मक्का कहते थे हमने अपने बुतों से दुआ मांगी, और दुआ में शिर्क सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। जो भी कब्र के पास जाता है, किसी पीर के पास आता है, वो अगर दुआ मांगता है, मुशरिकों की अक्सरियत दुआ में शिर्क करती है, और यही शिर्क कुफार मक्का के दरमियान फैला हुआ था। जिनसे कुफार मक्का दुआ मांगते थे और उनका तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करते थे, उनके लिए जानवर ज़िबा करते थे, उनका तवाफ़ करते थे। इसकी वजह क्या थी कि हम अल्लाह के करीब होंगे, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं, ये सिफारिश करेंगे। बुतों को पूजने में कुफार मक्का का शुबा क्या था? इनका शुबा ये था कि हम शफाअत और तक़र्रुब इलाही हासिल करते हैं। इस शुबा को शैतान ने उनकी आंखों में मुज़य्यन कर दिया था। तो वो कहते थे कि हम बहुत गुनहगार हैं, इसलिए हम अल्लाह से दुआ नहीं मांग सकते, और अगर मांगे तो अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा नहीं, क्योंकि हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम इन बुतों को कहते हैं ये अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, और अल्लाह इनकी दुआ सुनता है कि तुम हमारे लिए अल्लाह से मांगो, हम खुद अल्लाह से नहीं मांगेंगे
बल्कि हम गैरुल्लाह से मांगेंगे, वो हमें अल्लाह से मांग कर देंगे। ये इनका तकब्बुर था। वो ये कहते थे कि हम अल्लाह से इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हमारे अलावा कुछ लोग बेहतर हैं और हम अल्लाह से दुआ मांगने के काबिल नहीं हैं। ये तकब्बुर है। इसलिए अल्लाह मालिक ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वह करीब जलील होकर जहन्नम में पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला से जो नहीं मांगता गैरुल्लाह से मांगता है, अल्लाह ने इसको कुरान हकीम में तकब्बुर करने वाला कहा। इमाम मुहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने फरमाया, फ़दलीलुल क़ुर्बति क़ौलुहु तआला, इस बात की दलील कि वो तक़र्रुब इलाही के हुसूल के लिए गैरुल्लाह की इबादत करते थे। मौला का ये फरमान है, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार। और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह की नज़दीकी के मरतबे तक हमारी रसाई करा दें, ये लोग जिस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं इसका सच्चा फैसला अल्लाह खुद फरमाएगा। झूठे और नाशुक्र लोगों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। यानी कोई किसी कब्र पर जाकर ये कहे कि तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे क्योंकि तुम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो, ये शिरक है। और यही कुफार मक्का का शिरक था और आज भी ये शिरक कब्र परस्तों के दरमियान मौजूद है, जो ये कहते हैं साड़ी सुनदा नहीं, ए नदी मोड़दा नहीं, हमारी इनके आगे और इनकी अल्लाह के आगे। जब वो ये कहते थे ऐ लात अपने रब से मांगो कि वो मुझे माफ़ कर दे, इनकी मुराद क्या थी कि लात अल्लाह से कहे अल्लाह तू फ़ला बंदा, तेरा फ़ला बंदा तेरी कुर्बत हासिल करना चाहता है, इसकी ये ज़रूरत है तो इसकी ज़रूरत को पूरा कर दे। जो इस तरह करता है अल्लाह ताला ने अपनी किताब में से झूठा और काफिर करार दिया। व दलील शफ़ाअत क़ौलुहु तआला, इस बात की दलील कि वह अल्लाह के पास शफ़ाअत के हुसूल के लिए गैरुल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह ताला का ये फरमान है, व यअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफ़उहुम व यक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह क़ुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति व ला फ़िल अर्ज़ सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसे चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना इनको नुकसान पहुँचा सके ना इनको फ़ायदा पहुँचा सके, और कहते हैं ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। इनका ये मकसद था कि ये लोग हमारी अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे, ये हमारे और अल्लाह के दरमियान वसीला हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में कहत साली हो गई तो कोई किसी पीर की कब्र पर जाकर कहे ऐ साहिब कब्र, ऐ बाबा, अपने रब को कहो कि वो बारिश बरसा दे। इससे कोई पूछे कि तुम खुद क्यों नहीं अल्लाह को कहते, अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते, अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो बारिश बरसा दे, तो कहते हैं ये मुर्दा हमारी निस्बत अल्लाह के ज़्यादा करीब है, या औलिया अल्लाह है, इन्होंने इबादतें रियाज़तें करके अल्लाह को राज़ी किया हुआ है। ये शिरक है और इसी शिरक की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का से जंग करने का आपको हुक्म दिया गया था। कोई शख्स सैयदना हुसैन की कब्र का तवाफ़ करता है और कहता है मुझे पता है कि ये किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि अल्लाह को किस तरह पुकारे, इसलिए हम इनको पुकारते हैं, ये अल्लाह से हमारी हाजत मांगेंगे। यही कुफार मक्का का शुबा था कि हम अपने बुतों की इसलिए पूजा करते हैं कि ये अल्लाह से हमारे लिए मांगे। एक मुवाहिद को क्या करना चाहिए? मुसलमान को चाहिए कि वह अल्लाह से मांगे। मालिक का फरमान हमेशा अपने दिलो दिमाग में ताज़ा रखे, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को, जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। मुसलमान को चाहिए कि वह अल्लाह के नामों से अल्लाह को पुकारे। एक अल्लाह ही हमारी मुश्किलों को टाल सकता है, हमारे गमों को दूर कर सकता है। मालिक का फरमान है, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ पहुँचाए तो उसके अलावा और कोई इसको दूर करने वाला नहीं है। मुसलमान बंदे को चाहिए कि वह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह से दुआ मांगे और किसी और मखलूक की तरफ तवज्जो ना करे, ना ही किसी से मांगे, न किसी फरिश्ते से, न किसी नबी से, न किसी वली से, न किसी दरख्त से, न शजर और हजर से, न किसी बुत से, न किसी जिन से। वो अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात हैं उनके किसी के भी इख्तियार में नफ़ा नुकसान नहीं है। नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला का हम पर एहसान है
उसका हम पर फضल है कि वो हर किसी की पुकार को सुनता है, हर किसी की दुआ को सुनता है, कोई छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, अल्लाह हर किसी की दुआ सुनता है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। इस नेमत का शुक्र करना चाहिए। और इसका शुक्र इस तरह ही हो सकता है कि इंसान सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और सिर्फ एक अल्लाह से अपनी हर हाजत मांगे। और अल्लाह का फضल है कि अल्लाह ने हर इबादत में हमें सिर्फ अपना मोहताज रखा है, किसी और का मोहताज नहीं किया। दुआ मांगने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी को जाकर कहें कि आप हमारे लिए अल्लाह से मांगो, बल्कि इस अज़मत वाले रब को पसंद है कि हम उससे मांगे। जब हम मांगते हैं तो वो हमारे इतना करीब है कि हमारी दुआएं सुनता है, हमारी हाजत पूरी करता है। जब अल्लाह हमारे इतना करीब है तो किसी और से क्यों मांगा जाए। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए अर्ज़ है, मौला के लिए आला मिसाल, अगर कोई बहुत अहम शख्स हो, कोई बहुत मालदार हो, प्रोटोकॉल वाला आदमी हो और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा हो और वो बच्चा ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, और कोई इस बच्चे को जाकर कहे कि इस आदमी से कहो कि ये हमें पैसा दे दे, ये हमारी मदद कर दे। वो बच्चा ना सुन रहा है, ना देख रहा है, ना ही बोल रहा है, क्या वो आपकी बात का जवाब दे सकता है? अक्लमंद तो यही कहेगा कि ये नामुमकिन है। जिन बुतों से आप पुकार मांग रहे हैं, जिन बुतों को आप पुकार रहे हैं, जिस कब्र पे खड़े होकर आप मुर्दे को पुकार रहे हैं, उससे दुआएं मांग रहे हैं, न वो आपको देख रहा है, ना वो आपको सुन रहा है, ना वो कोई बात करने के काबिल है। मालिक उनके बारे में क्या फरमाता है? अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्यान युबअसून। ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। किसी गूंगे बहरे से क्यों मांगते हो? इनके सामने अपनी हाजत क्यों रखते हो? जबकि मालिक का फरमान हमेशा अपने दिल में याद रखो। मौला अपने बारे में क्या फरमाता है? इन्नल्लाह समीउम बसीर। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। एक और लिहाज से इस मिसाल को अपने सामने रखो। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्थ है, एक शख्स निहायत सखी है, दिल खोलकर मजबूरों पर खर्च करता है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। आप उसको छोड़कर एक गूंगे बहरे अंधे से जाकर सवाली हो जाएं और उससे मांगना शुरू कर दें, वो आपको इससे मांग कर दे, आप उससे कहें कि आप इससे लेकर दो। इसमें इस आदमी की आपने बेइज्जती की है, इसको अहमियत नहीं दी। जो साहिब माल है, जिसके इख्तियार में और जिसकी जेबें भरी हुई है, आप उसको छोड़कर एक अंधे गूंगे बहरे के पास जाकर कहते हो कि तू इससे मांग कर दे। तो इस मिसाल के अंदर उस इज्जत वाले और उस माल वाले आदमी की तौहीन और बेइज्जती है। तो प्यारे भाई, अल्लाह सबसे बढ़कर मेहरबान है, अल्लाह सबसे बढ़कर करम करने वाला है। अल्लाह के पास सब खजाने हैं, बाकी तो सब फ़कीर और मंगते और सवाली हैं। तुम उस करम वाले अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर पर जाओगे तो फिर ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी बयान की कि मौला फरमाता है, अना अगना शुरकाई अन शिर्क मन अमिला अमलन अशरक फीही मई गैरी तरकतुहु व शिरकहु। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं शरीक बनाए जाने वालों में सबसे ज़्यादा शराकत से मुस्तगनी हूँ। जिसने भी कोई अमल किया और इसमें मेरे साथ किसी और को शरीक किया तो मैं उसे उसके शिर्क के साथ अकेला छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला बेनियाज है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं और हर किसी को उसकी ज़रूरत है। जब इंसान अपनी कोई इबादत गैरुल्लाह के लिए करता है तो अल्लाह उसकी वो इबादत बातिल कर देता है। अल्लाह के पास सारा कुछ है, वो सारे जहानों का मालिक है, उसके दर पर आकर तो देखो, जो मांगना है उससे मांग कर तो देखो अल्लाह कैसे अता करता है। रब के दर का मंगता कभी खाली नहीं रहता, कभी नामुराद नहीं रहता। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का फरमान है, गैरुल्लाह से मांगना इसमें अल्लाह ताला के साथ बेअदबी है, अल्लाह के हक़ में गुस्ताखी है। मुशरिकीन कहते हैं कि हम इस पीर से या इस कब्र वाले से तो दुआ नहीं मांग रहे, हम तो शफाअत मांग रहे हैं, हमें वसीला चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे। सिफारिश की दो किस्में हैं, मनफी सिफारिश और मुस्बत सिफारिश। मनफी सिफारिश कहते हैं जो गैरुल्लाह से मांगी जाए, किसी मुर्दे से या किसी मजबूर जिंदा से या किसी ऐसे शख्स से जो मौके पर मौजूद ना हो, और इनसे ऐसे काम पर सिफारिश मांगी जाए जो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, जो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, जैसे कि गुनाहों की माफ़ी, शिफा देना, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसे गैरुल्लाह से मांगना ये मनफी सिफारिश है। ऐसी सिफारिश बातिल है। कोई उस वक़्त तक किसी की सिफारिश नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला उसे इजाज़त ना दे दे, और जिसकी सिफारिश करनी है उससे अल्लाह ताला राज़ी ना हो जाए। और मुस्बत सिफारिश कहते हैं जो अल्लाह से मांगी जाए। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे, ऐ अल्लाह हमें क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना, या कोई ये कहे, ऐ अल्लाह फ़ला बंदा की मेरे हक़ में सिफारिश को कबूल करना, ये ठीक है क्योंकि ये अल्लाह से दुआ की गई और ये अल्लाह से मांगी गई। जो सिफारिश करता है उसे इज़्ज़त मिलती है क्योंकि अल्लाह ने
उसकी सिफारिश को कबूल किया, और जिसके लिए सिफारिश की जाती है उसे भी इज़्ज़त मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने उसके हक़ में की हुई सिफारिश को कबूल फरमाया। सिफारिश कबूल होने की शर्त यह है कि जिस शख्स की सिफारिश की जाए जो मुवाहिद हो, फिर उसके लिए सिफारिश करने की इजाज़त भी हो। इसीलिए सहीह बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, असअदुन्नासी बिशफ़ाअती यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़िबली नफ्सिही। क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत की सआदत सबसे ज़्यादा उससे हासिल होगी जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह खुलूस दिल से कहा होगा। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, अम्बिया, नेक लोग, फरिश्ते, शहीद, ये सब सिफारिश करेंगे, और इनकी सिफारिश सिर्फ अहले तौहीद के हक़ में होगी। वो इनके लिए सिफारिश करेंगे। अगर किसी मुवाहिद को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम की सज़ा मिल गई तो उसे अल्लाह माफ़ करे, और जो मुवाहिद अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में दाखिल हो गया उसे अल्लाह अपने फ़ज़ल से जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।